दोस्तों, हमको हमेशा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, वो ज्यादा दुखी होता है, और जबकि इसके उल्टा कोई नास्तिक जो पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है, संतों का संग नहीं करता है, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब कुछ देखकर हमको ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या फिर भगवान है ही नहीं। ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है। हम आपको इसका रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम सबको ज्ञात नहीं है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दिया है कि आखिर जो ज्यादा भगवान में श्रद्धा भाव, पूजा पाठ और भगवान को मानता है, वो ज्यादा दुखी परेशान क्यों रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। दोस्तों, एक दिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण और अर्जुन में संवाद यानी आपस में विचार हो रहा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग भी ज्यादा पूजा पाठ सत्कर्म करते हैं, वो लोग ज्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है। और जबकि ठीक इसके विपरीत जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, पूजा पाठ नहीं करते और हमेशा गलत और बुरे काम ही करते हैं, वो लोग सुखी क्यों रहते हैं। हे माधव, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आखिर इतना अन्याय क्यों माधव, कृपया करके मुझे ये समझाइए। तब भगवान कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में जिसे श्री कृष्ण जी ने सुनाई थी। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और धनवान थे। दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान को मानता था यानी आस्तिक था, और दूसरा भगवान को नहीं मानता था यानी नास्तिक था। एक ऐसा था जहां भगवान की पूजा होती, जहां सत्संग होता, दान पुण्य होता था, कोई अच्छा काम करना हो तो वहां वो सब काम छोड़कर भागा जाता। और दूसरा शिष्य इन सब चीजों के बिल्कुल विपरीत था। वो वेश्याओं के साथ गमन करता, शराब पीता, दूसरों को शताना तथा सारे बुरे काम में वो सबसे आगे था। एक दिन की बात है, एक शिष्य शराब पीकर गाली गलौज करते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगता है कि मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इन पैसों से रोज शराब पीऊंगा और अपनी सभी जरूरतें पूरी करूंगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से भजन कीर्तन करके रास्ते में राम नाम का स्मरण करते हुए रास्ते से जा रहा था। अचानक उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, जिसके कारण उसको असहनीय दर्द के साथ खून निकलने लगता है। दूसरा शिष्य वहां से गुजरा और वह ये सब देखकर रुक गया और हंसता हुआ बोला, तुम तो वही हो जो भगवान की पूजा पाठ करते रहते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने। और ऐसा कहकर हंसने लगा, बोला, मुझे देखो, मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, ना ही कभी मंदिर गया और ना ही मेरे घर में कोई मंदिर है, फिर भी मैं तुमसे कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही मुझे काम की तलाश में भटकना पड़ता है। ये सब सुनकर अच्छे शिष्य को बहुत अचंभा हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, ये बात तो ये सही बोल रहा है, ये पूजा पाठ भी नहीं करता, ना ही कोई अच्छा काम करता, यहाँ तक कि ये भगवान को मानता भी नहीं है, और ये कितना सुखी जीवन जी रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है इसके पास। ये सोचते हुए वो अपने गुरु के पास चला जाता है और ये ही प्रश्न गुरु जी से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। अब तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जान ही गए होंगे कि तुम्हारे पैर में भगवान ने क्यों कांटा चुभाया और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों दिया। तो सुनो,
तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप कर्म किए थे, जिसके कारण तुम्हारी आज मृत्यु होनी थी, लेकिन इस जन्म में तुमने भगवान की बहुत भक्ति की, अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हारे पैर में सिर्फ कांटा ही चुभा, तुम्हारा संकट टल गया। और वही दूसरी तरफ दूसरे शिष्य ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, वह संत महापुरुष था, इसलिए पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, वो आज अरबों रुपए का मालिक बनने वाला था। लेकिन इस जन्म में उसने बहुत पाप कर्म किए हैं तथा भगवान का भी तिरस्कार किया है, इस कारण उसको बहुत कम मात्रा में केवल एक बैग भरकर ही धन मिला, जो कि बहुत कम था। इसलिए गुरुजी ने कहा, हम सबको हर काम में भगवान को दोष देना छोड़ देना चाहिए और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, आने वाला समय यानी भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।